बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की डेट 27 मई बहुत अहम डेट थी, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो फैसला था जो 21/5/2024 को था, जिसमें जो डीजी कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव सेक्रेटरी राबिया औरंगज़ेब साहिबा ने बताया कि मंडे 27 मई को एक ख़ास मीटिंग है जिसके अंदर जो मुतफ़क्का फ़ैसले हैं, जो ख़ास कोई अहम फ़ैसले हैं जो लिए जाएंगे, जो कि सीडीए चेयरमैन की सुपरविजन में सीडीए हेड ऑफिस में ये मीटिंग होनी थी। आज हमने कोशिश की थी कि इसको जाके कवर किया जाए, लेकिन हम वहाँ पे सीडीए के अंदर जो है इसको कवर इसलिए नहीं कर पाए कि कोई ऐसा वहाँ पे जो प्रोग्राम था जिसकी वजह से वहाँ पे कोई ख़ास लोग आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें वहाँ के जो अंदर के मनाजर थे वो आपको दिखा नहीं सके। नाज़रीन, हम वहाँ पे तकरीबन 2:30-3 बजे पहुँचे तो जो मैनेजमेंट कमेटी के तकरीबन तमाम लोग जो थे, जिसमें वाजिद नसीम साई साहब, करामत साहब, ज़ीशान गुल साहब, आसिफ तनौली साहब और तकरीबन जो 11 मेंबर हैं सारे वहाँ पे थे, और साथ ही जो लीगल एडवाइज़र सादिया शहजादी साहिबा वो भी वहाँ मौजूद थी, वकार हुसैन शाह साहब वहाँ मौजूद थे और कुछ सीडीए के अहम ओहदेदारान वहाँ मौजूद थे। तो हम वहाँ पे, अब कुछ सीटें खाली थी, हम भी वहाँ बैठ के जाके इंतज़ार करने पे राबिया औरंगज़ेब साहिबा जब आई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो लोग अंदर बैठे जिनको नोटिस हुए थे, बाकी जो इररेलेवेंट लोग हैं जिनको नोटिस नहीं हुए वो बाहर चले जाएँ। तो हमें मजबूरन बाहर जाना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, जब मीटिंग का तकरीबन लास्ट हिस्सा था तो उस टाइम जो चेयरमैन साहब हैं वो भी आ गए और उन्होंने उस मीटिंग को चेयर किया। लेकिन इसकी जो तफसीलात हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, जो मैंने वाजिद नसीब साई साहब से और हाजी करामत साहब से, आसिफ तनौली साहब और बाकी जो लोग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो मीटिंग है ये बहुत अच्छी रही है, इसमें कोई अहम फैसले जो हैं वो भी लिए गए हैं। तो उनके बारे में इंशाल्लाह हम आपको तफसीलन वाजिद नसीम साई साहब से इंटरव्यू करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारी मैनेजमेंट कमेटी का इस वक्त पूरा जो फोकस है एलओपी और एनओसी करवाने की तरफ है, और ये सीडीए हुकाम को भी पता है कि एनओसी एलओपी जो है इसमें इस टाइम मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो स्पेशली इसमें इन्वॉल्व हैं, सीडीए चेयरमैन की टीम जो है इन्वॉल्व है, और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जो है और उनकी टीम जो है वो पूरी तरह इस पे काम कर रही है। नाज़रीन, जो मैनेजमेंट कमेटी का इस वक्त जो उनका मौक़िफ़ था यहाँ पे कि अगर एलओपी जो है एनओसी अगर फ्यू आवर्स या फ्यू डेज के अंदर जो है वो अगर रिस्टोर किया जाए तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन थी 2011 का एलओपी, जो कर्नल नजरुल इस्लाम साहब ने के दौर में अप्रूव हुआ था, जो 2018 के अंदर सस्पेंड या कैंसिल हुआ था। मैनेजमेंट कमेटी की पूरा फोकस इस पे है कि ये जो एलओपी था वो किस तरह रिस्टोर करवा लिया जाए, बहाल करवा लिया जाए। ये 2560 कनाल का एलओपी था। ये एलओपी होने का मतलब है कि अगर ये एलओपी रिस्टोर हो जाता है तो ये चंद दिन की मुशक्कत है, चंद दिन के जो है वो सिलसिले हैं, उसके अंदर सोसाइटी के तमाम जो मामलात हैं वो ट्रैक पे आ जाते हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो ट्रांसफ़र इस वक्त रुकी हुई हैं वो भी बहाल हो जाएंगी, जो सोसाइटी के मामलात हैं, जो डेवलपमेंट है, जो बाकी मामलात है वो भी इसमें क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोसाइटी को तकरीबन 3 से 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। जो उसमें जो कमियां कोताहियां रह गई हैं, जो सोसाइटी की लाइबिलिटी पे बन जाएगी कि उसको को कवर करना, ताकि एलओपी जो है उसकी एक्सटेंशन भी प्रूव हो और तकरीबन जो है एलओपी फेज़ 2 का जो है वो भी 100% फाइनल हो जाएगा। इसमें मैं ख़ास जो है वो बात करना चाहूँगा कि राबिया औरंगज़ेब साहिबा का जो स्पेशली जो ख़ास फेवर दे रही हैं फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जिस मामलात को, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे मामलात हैं जो कमियां कोताहियां रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले तकरीबन 2-3 महीने से इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। तो उन्होंने चेयरमैन साहब को बताया कि ये सोसाइटी का जो मसला है ये बहुत पुराना हो चुका है, हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर ये तमाम जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश की जा रही है, और सर आपकी जो है फेवर चाहिए इसके एनओसी एलओपी को अप्रूव करवाने के लिए। और क्योंकि चेयरमैन साहब इस नए हैं यहाँ पे, क्योंकि लाहौर से ट्रांसफर हुए हैं, अभी उनको कोऑपरेटिव इदारे के बारे में भी इतना नहीं पता है, और ना ही फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में भी उनको ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे उनको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगे वो भी इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। इसमें मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो राबिया औरंगज़ेब साहिबा हैं, जो कोऑपरेटिव की तरफ से नॉमिनेटेड हैं, जो अंडर कमिश्नर साहब काम करी हैं। इस कमेटी को उन्होंने भरपूर तरीके से
उनका जो मौक़िफ़ था वो चेयरमैन साहब को पेश किया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वाजिद नसीम साई साहब, हाजी करामत साहब या बाकी ऐसे जो नुमाइंदे हैं जिनको इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप कोशिश करेंगे कि आपके सामने उन तमाम तफसीलात को लाया जाए। लेकिन आखिर में मैं दोबारा नाजरीन से एक ही बात कहूँगा कि आज की जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, जिसमें बहुत सारे अच्छे फैसले जो हैं वो मुतासरीन और रहायशियों के लिए लिए गए हैं। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, हमें भी अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।